8 लाख से लोकसभा राजसमंद को विजय सिंह दिलाएंगे। क्या लग रहा है अब इसका क्या परिणाम है? अभी से मतलब ग्राउंड में युद्ध नहीं हो, उससे पहले ही सामने से प्रत्याशी भाग गया। तो जहाज में कौन बैठेगा? लोकसभा चुनाव को लेकर राजसमंद लोकसभा में भाजपा द्वारा प्रत्याशी महिमा कुमारी जी को बनाया गया, जबकि कांग्रेस से सुदर्शन सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि सुदर्शन सिंह रावत द्वारा आज चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी घोषित होने के बाद वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आज उनकी देवदर्शन यात्रा थी और सभाएं होने के बाद जिला स्तर पर भाजपा जिला कार्यालय पर पूरे लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों की, विधायकों की विशेष बैठक हुई। अभी हमारे साथ में लोकसभा के चुनाव संयोजक और भीम विधायक हरी सिंह जी रावत हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं आखिर पहले तो बहुत बहुत बधाई कि चुनावी मैदान में उतर चुके हैं महिमा कुमारी जी, जिनको प्रत्याशी बनाया गया है। कैसे देख रहे हैं? हमारा टारगेट है 8 लाख से लोकसभा राजसमंद को विजय सिंह दिलाएंगे। 25 में से हाईएस्ट वोट से अगर कोई लीड लेगी तो राजसमंद लोकसभा रहेगी। ये हमारा टारगेट है और इसी अनुसार हम काम करेंगे। और अभी से मतलब ग्राउंड में युद्ध नहीं हो, उससे पहले ही सामने से प्रत्याशी भाग गया, मतलब भगोड़ा हो गया था। समझ लीजिए कि क्या स्थिति है कांग्रेस की। और वैसे कांग्रेस तो वैसे अंतिम चरण में चल रही है और वैसे राजसमंद में आपको पता है A+ वाली सीट है, तो यहाँ तो महिमा कुमारी जी को हम हाईएस्ट वोट से लीड दिलाकर हम केंद्र में भेजेंगे। ये हमारा टारगेट है, इसी अनुसार हम काम कर रहे हैं। आपने दोपहर पहले ट्वीट भी किया, एक्स पे पोस्ट किया था आपकी तरफ से कि सुदर्शन सिंह रावत के सामने नहीं आने की वजह से स्विच ऑफ फ़ोन आ रहा था। वो एक कमेंट काफ़ी बस घबराहट ही है इनकी। उनको पहले ही मालूम है कि हमारी हार निश्चित है। डूबती हुई जहाज में कौन बैठेगा, तो उनको महसूस हो गया। तो उनको अच्छा दूसरा ये भी था कि भाई उनका जो टारगेट था कुछ, इनका एक्चुअली जो है इलेक्शन लड़ना टारगेट था इनका। तो ये था कि हमें कुछ धन मिले तो हम जो विधानसभा में जो है खाना पूर्ति पूरी कर दी, ये इनकी सोच थी। लेकिन वो इनका सपना साकार नहीं हो सका, क्यों? पार्टी ने उनको पैसा इतना देने से मना कर दिया। इसलिए स्थिति ये हो गई कि अभी वो इलेक्शन लड़ने के लिए बैकआउट हो गए और अभी तो पता नहीं कहाँ अंतर ध्यान है, ढूंढते फिर रहे हैं लोग इसको। क्या लग रहा है अब इसका क्या परिणाम रहने वाला है? परिणाम तो बस अब जो भी प्रत्याशी को तो अब समझ लीजिए जा तो डूब चुकी है, अब कोई बैठने को तैयार नहीं है। और भारी बहुमत से हमारी विजयश्री होगी और विजयश्री के साथ में हम चाहते हैं कि हमारी 25 सीट में से नंबर 1 आवे, ताकि महिमा जी हमारे केंद्र में भी हमें उनको कोई मंत्री पद मिले। इसी आशा से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि भारी बहुमत से जीतेगी तो हम सोचते हैं कि हमारे मेवाड़ को प्रतिनिधि मिलेगा। इस सोच से हम काम कर रहे हैं। अन्य जो दावेदार थे वो कहीं उनकी नाराजगी तो नहीं देखने को मिली? नहीं, किसी को नाराजगी नहीं है। वो तो देखो, जब हमारा कमल का फूल है और कमल के फूल के हिसाब से हमने काम किया और उसी अनुसार हम काम कर रहे हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से थे हरी सिंह जी रावत, मुख्य रूप से हमारे साथ में थे और उन्होंने चुनाव को लेकर स्ट्रेटेजी बताई है कि किस तरह से प्रत्याशी महिमा कुमारी जी के घोषित होने के बाद में पार्टी एकजुट है उन्हें जिताने के लिए। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।